स्टूडेंट्स, तो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ एडिशनल डिस्प्लेसमेंट कवरेज। एक्चुअली जब जैसे कि मान लीजिए कि कोई कार ड्राइव कर रहा हो, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे कि आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं आप, मान के चलिए कि आपका यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है ना। रिटार्डेशन हो रहा है, तो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अभी कोई आपका इनिशियल वेलोसिटी है। जैसे क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है, मिस्टर शर्मा ड्राइविंग कार and he is applying brake, velocity becomes 15 meter per second, sorry 25 meter 15 meter per second from 25 meter per second। इनिशियल कितना है आपका 25 मीटर पर सेकेंड है। फिर लग रहा है, ब्रेक लग रहा है, और ये अभी जो स्पीड हो रहा है 15 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये हो गया आपको, और इसके ड्यूरेशंस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है 200। अब आगे इसको रोकना है, मान लीजिए अभी रुका नहीं है, आपका 15 में है, तो 15 से आपको जीरो करने के लिए आपको ये आपका जो एडिशनल डिस्प्लेसमेंट है एडी, ये सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें बहुत सारे बीच में इंटरमीडिएट क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग थोड़ा सा कि क्या क्या इसमें हम लोग क्वेश्चंस बन रहा है। कि पहला जो ब्रेक लगा है तो उसमें आपका स्पीड 25 से कितना हो गया, 15 हो गया है, और डिस्प्लेसमेंट कवरेज कितना दिया है आपका 200 मीटर, राइट। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको जैसे ये T0 है तो ये T, तो पहले ये T निकालना है, पहला क्वेश्चन ये T निकालोगे। और सेकेंड आपका रिटार्डेशन निकालो कि कितना रिटार्डेशन, ठीक है। और आपका थर्ड नंबर जो है कि आपको 15 से जीरो होने में अब ये कितना टाइम लगेगा, क्योंकि जब सेकेंड, और इस समय आपका जो एडिशनल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एडी जो हो रहा है वो कितना होने वाला है। तो ये तो ऐसा देखा जाए तो आपका स्ट्रेट लाइन पाथ है, रिटार्डेशन जो है आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो काइनेमेटिक्स के इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एक्स इज इक्वल टू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और एक तुम्हें याद होगा, मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ कि जैसे कि आपका एवरेज वेलोसिटी, तो आपको पता चले कि एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये पाथ जो है स्ट्रेट लाइन है, ए कांस्टेंट है या रिटार्डेशन भी आपका कांस्टेंट है, तो उस समय v एवरेज जो होगा ना u प्लस वी बाई टू लगता है। लेकिन हाँ, ये ध्यान देना है कि तभी लगता है जब आपको पाथ क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो, और आपका जो ये एक्सलेशन और रिटार्डेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। ये काइनेमेटिक्स में ये इसको हम लोग और भी जैसे वेव मोशन में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, जहाँ पर ये पाथ स्ट्रेट लाइन हो, एक्सलेशन कांस्टेंट हो, रिटार्डेशन कांस्टेंट हो, वहाँ पर भी हम लोग अप्लाई करते हैं। थोड़ा इससे कैलकुलेशंस ईजी हो जाता है, ठीक है। वो बाद के चैप्टर्स में जब अभी आने वाले हैं चैप्टर आपका वेव मोशन वगैरह, तो उसमें हम लोग ये सब डिस्कशन करने वाले, ठीक है। अभी हम लोग ये क्या करते हैं, बोलो आप लोग, ये टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। यानी ये भी 25 है, बाद में 15 होता है। वी एवरेज निकाल लो इसमें, तो 25 प्लस 15 बाई 2 ये लगा सकते हो, क्योंकि रिटार्डेशन कांस्टेंट है। तो ये 5 5 10 40 बाई 2, तो ये अपना स्पीड कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये एवरेज वेलोसिटी, तो T इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वी एवरेज, तो 200 अपॉन 20, तो ये आपका 10 सेकंड हो गया। तो ये क्वेश्चन पहला पूछा गया था कि 15 मीटर पर सेकंड का जो स्पीड आएगा वो कितने देर के बाद आएगा, तो 10 सेकंड हो गया, ठीक है। उसके बाद रिटार्डेशन निकालना है, तो रिटार्डेशन क्या होगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, तो आपका 15 माइनस 25 बाई 10, तो आपका ये हो गया -10 बाई 10, तो हाउ मच दिस, -1 मीटर पर सेकेंड। तो ये तुम्हारा हो गया रिटार्डेशन, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि अब फाइनल जो टाइम है इसको यहाँ रुकने में, यहाँ टाइम कितना लगेगा, मतलब आपको 25 से जीरो होने में। तो रिटार्डेशन तो तुम्हें निकाल लियो ना, तो उसमें आप ये कर लो, क्या बोलते हैं, लगा दो, ए कितना आ गया -1, तो v फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 0, ठीक है। तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो 0 u25 ले लोगे, प्लस -1 इंटू टी, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 25 सेकेंड, गेटिंग नाउ, t इज इक्वल टू 25 सेकेंड। फिर पूछा गया है कि जो 15 से जीरो होने में जो आपका एडी मतलब एडिशनल डिस्प्लेसमेंट कवरेज, तो पहले टोटल निकाल लो, x इज इक्वल टू यू टी प्लस कितना हाफ एटी स्क्वायर, तो u तो 0 हो गया 1/2, और ये जो आपका एक्सलरेशन, सॉरी u कितना है, 0 नहीं है, u तो 25 है ना, तो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर,
तो 25 इंटू 25 प्लस 1/2 माइनस एन टी का वैल्यू टोटल टाइम कितना है 25, तो ये आ गया 25, तो 625 एंड माइनस 1/2 इंटू 625, तो ये कटेगा 3 कितना हो गया 130, ये 312.5, तो 625 में से 300, तो ये आ जाएगा 312.5, तो डेल्टा एक्स एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा 312.5 200.0, तो 521, तो ये हो गया 112.5 मीटर, ये हो गया तुम्हारा एडी, एडिशनल डिस्प्लेसमेंट हो गया, राइट। तो ये आई होप आपको समझ रहे हैं, मतलब इसमें आपको थोड़ा ये आइडिया लग रहा होगा कि ये इसका मैं काफ़ी बोलता हूँ कि u प्लस v/2 इंटू टी, पाथ जो है पाथ स्ट्रेट लाइन, और ए जो है आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये अभी फ़िलहाल जो मैं पर्टिकुलरली अभी जो आपका टेस्ट सीरीज में जेई वालों का जो अभी काइनेमेटिक्स, रिलेटिव मोशन इन प्लेन, ये सब आने वाला है, उस पर्पज़ से मैं ये आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो और भी ऐसे आपको मोशन द स्ट्रेट लाइन मैं कुछ और भी देखता हूँ प्रॉब्लम्स वगैरह, जैसे ये कुछ फ्री फॉल में वर्टिकल मोशन में भी देखते हैं कुछ ऐसा क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ये रॉकेट का भी एक प्रॉब्लम देखते हैं, जैसे क्या दिया है ना कि ये आपका रॉकेट है, ठीक है, और इसका जो एक्सलेशन दिया हुआ है ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आफ्टर 1 मिनट फ्यूल इज फिनिश्ड, फ्यूल जो हो रहा है आपका फिनिश्ड हो रहा है, राइट, फ्यूल जो हो गया फिनिश्ड हो गया, तो इट कंटिन्यूज टू मूव अप, इट कंटिन्यूज टू मूव अप, ठीक है ना, कंटिन्यूज टू मूव अप, ठीक है। और ये फला इसका वाई मैक्स पता करना है, मैक्सिमम हाइट पता करना है, और बी आफ्टर फिनिशिंग द फ्यूल हाउ मच टाइम इट विल इन द मोशन, आफ्टर फिनिशिंग है ना, आफ्टर फिनिशिंग द फ्यूल, ठीक है, फ्यूल, आफ्टर फिनिशिंग द फ्यूल हाउ मच टाइम इट विल बी, हाउ मच टाइम it will be in motion, it will be in motion, g का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, g का वैल्यू, तो ये देखना आपका ये कितना हो जाएगा 60 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पहले जो यहाँ तक देख लेते हैं 0 to 60 का देख लेते हैं, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो u तो 0 हो गया, 1/2 एक्सलेशन 10 है और 60 का स्क्वायर, तो ये 5 और 5 इंटू 3600, राइट, तो 36 5 या 180, तो ये आपको 36 5 जा कितना हो गया 180 ना, 6 5 जा 30, ठीक है, और 60 00, तो ये आपका हो गया 18 किलोमीटर हो गया। ये जब यहाँ पर आपका फिनिश फ्यूल जो हो रहा है ख़त्म हो रहा है, उसके बाद अब क्या होगा, उसका स्पीड निकाल लो, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो u तो 0, ये कितना है तुम्हारा 10 है, तो 10 इंटू 60, तो ये हो गया तुम्हारा 600 मीटर पर सेकेंड। अब क्या है कि उसका जो फ्यूल ख़त्म हो गया तो वो अब एक्सलेट नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो एक्सलेट नहीं हो पाएगा, तो वो आपको अब जी नीचे काम करेगा। तो अब देख लेते हैं, पहले तो इतना कवर कर लिया 18 किलोमीटर, तो अब वो जब फ्यूल फिनिश्ड हो जाएगा, फ्यूल फिनिश्ड हो रहा है, तो वी यू कितना हो गया 600 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो अब ये वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2GY, ठीक है, तो 0 6 माइनस 20Y, तो 20Y इज इक्वल टू 36 पर 40, राइट, तो ये आपका कैंसिल हो रहा है, तो y इज इक्वल टू मतलब 183 से डिवाइड करेंगे, तो ये 18 किलोमीटर, तो ये टोटल कितना हो गया y टोटल 18 किलोमीटर
प्लस 18 किलोमीटर, तो टोटल हो गया तुम्हारा 36 किलोमीटर। ठीक है, तो 36 किलोमीटर ये देख लेना, ये v टोटल कितना, ये आ गया 18, सॉरी y टोटल, तो 18 किलोमीटर प्लस 18 किलोमीटर, तो ये हो गया 36 किलोमीटर। क्लियर? ठीक है, अब ये एक और क्वेश्चन क्या था कि वो कितना देर तक मोशन में रहेगा, तो मोशन टाइम निकालना है। तो 600 से 0 फाइनल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, ये क्या पूछ रहा है कि मतलब अपवर्ड मोशन बोलेंगे, इट कंटिन्यूज टू मूव अप, टाइम विल बी इन द मोशन। ठीक है, तो उस समय उसकी स्पीड कितनी थी 600, तो यू है 600, मतलब फिर वो गिर जाएगा, फ्री फॉल हो जाएगा। तो जहाँ तक मतलब ऊपर तक पूछ रहा है, तो कितना हो गया v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो 0 600 माइनस 10t। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट होगा आपका t सेकेंड तक मतलब अपवर्ड मोशन में रहेगा, है ना। तो ये आपको ठीक है, एक मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ इसका, जैसे देखिए वर्टिकल मोशन का ही कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन मेन क्या है कि जो फॉर्मूला जो अगर यूज करते हैं ना, उसका यूज कैसे होता है एप्लीकेशन। जैसे तुम y nth इज इक्वल टू यू प्लस a बाई 2n-1, तो ये जो y nth या x nth जो बोलते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब डिस्टेंस, थर्ड सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में, ये जो आपको कवर्ड करने वाला क्वेश्चन। तो जैसे देखना, ये एक ना टावर दिया हुआ है और तुम इस पर एक u इज इक्वल टू 0 और g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोला जा रहा है कि ये लास्ट सेकेंड ऑफ जर्नी में 45 मीटर कवर कर रहा है। लास्ट सेकंड ऑफ जर्नी, ठीक है ना, जर्नी में ये कवर कर रहा है 45 मीटर, तो एज का वैल्यू क्या होगा। तो अब मुझे तो इसका लास्ट सेकंड पता ही नहीं है ना, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, ये कब लास्ट कवर कर रहा है। ये जो दिया है आपका 45 मीटर है, तो पहले तो मैं निकालूंगा। ठीक है, तो y nth दिया हुआ है u प्लस a बाई 2n-1, तो y nth क्या हो गया आपका, ये -45 होगा अगर ये y 0 बोलता हूँ तो, और u 0 हो गया, और -10 बाई 2n-1, तो ये 5, तो 45 इज इक्वल टू, ये ध्यान देना है, y nth, तो a बाई 2n-1, तो ये तुम्हारा -45 इज इक्वल टू 0, u 0 हो गया ये, और a बाई 2, तो -10 बाई 2n-1। ठीक है, ये हो गया। तो देख लो इसमें तुम्हारा 45 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 2n-1, तो 5 से ये 9, तो 9 1 10, 10 इज इक्वल टू 2n, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है ना, तो मतलब इसको 5 सेकंड, मतलब ये टोटल 5 सेकंड लग रहा है इसको कवर करने में, यही ना हुआ 5 सेकंड। तो h इज इक्वल टू क्या होगा, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू 0 प्लस 1 बाई 2 इंटू 10 और 25, तो ये 5, तो हाउ मच दिस 125 मीटर। ठीक है, तो ऐसा कुछ ये मतलब आपको मसली डेमोस्ट्रेट करने के लिए मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया कि ये सब जो है जैसे डिफरेंट खास करके ये वाला फॉर्मूला y v एवरेज वाला फॉर्मूला u प्लस v बाई 2, ठीक है, ये सब जो है ना इसका यूज अच्छा से करने का। ठीक है ना, तो ये मोशन द स्ट्रेट लाइन काइनेमेटिक्स का। ठीक है, और भी प्रॉब्लम है डिस्कशन करूंगा रिवीजन में। ठीक है, ओके, थैंक यू।